सभी को शुभ दोपहर। मेरा नाम है सत्यनागवेनी पेन्नाडा और मैं अन्नावरम सत्यवती महिला डिग्री कलाशाला में हिंदी विभाग में अतिथि आचार्य के रूप में काम कर रही हूँ। आज मेरा विषय है भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम एक बार देखेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजन किया गया है। तो इनमें से पहला आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल है। इनमें से भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। जब हम भक्ति काल का समय देखेंगे तो 1375 से 1700 तक की जो काल है, इस काल को हम भक्ति काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इस काल को भक्ति काल कहा गया है। जब हम भक्ति के बारे में देखेंगे तो भक्ति शब्द कहाँ से आई है? भक्ति शब्द संस्कृत के बज धातु से आई है। माने भक्ति संस्कृत के बज धातु से आई है। बज का मतलब है भजन करना और स्मरण करना। तो यहाँ पर भक्ति धातु के बारे में तो हम भक्ति शब्द पहला कहाँ से लिया है ये देखेंगे तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्ति के बारे में पहला बताया गया है। तो हम भक्ति के बारे में देखेंगे तो हमको पहला कहाँ से आई है, तो पहला कहाँ पर इसका प्रस्तावन हुआ है। तो ठीक है, ये होने के बाद हम भक्ति काल में आखिर उस समय क्यों भक्ति को ही क्यों लिया है सभी ने, क्योंकि आदिकाल देखेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला है, तो बाद में रीति काल आई है, आधुनिक काल आई है। भक्ति कोई भक्ति नाम ही क्यों रखा गया है पूर्व मध्यकाल को? जब हम देखेंगे तो हमको पता चलती है कि जब उस समय आदि काल में अपने राजाओं, जो भारत में राजाएं रहते हैं, ये लोग आपस में अपना साम्राज्य का विस्तरण करने के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके बीच अशांति का वातावरण रहा है। इसी के वजह से किसी के मन में शांति पूर्वक रूप से वो नहीं जी पा रहा है। तो तब कुछ विद्वानों ने ये कहा गया है कि भागवत धर्मों का प्रचारण किया है उस समय। इस तरह करने से क्या होता है कि जो उनकी मन में अशांति थी तो शांति बन सकती है, इसी के साथ साथ उनका उद्धार भी हो सकती है। इसी के साथ और उस समय की जो कवियां हैं उन्होंने भी अपनी जो लेखनों में, रचनाओं में भक्ति का प्रवृत्ति को भी लिया गया है। इसकी वजह से वह पूरा का पूरा भक्ति ही हमको दिखी जाती है। इसी के कारण इस काल को भक्ति काल का नाम भी दिया गया है। तो हम भक्ति काल के बारे में ये जानने के बाद हमको थोड़ा सा उस समय की परिस्थितियां कैसी है इसी के बारे में भी हम एक बार देखेंगे। भक्ति काल में परिस्थितियों को भी 4 तरह बता दिया है। पहला राजनीतिक परिस्थितियां है, बाद में सामाजिक परिस्थितियां, तीसरा धार्मिक परिस्थितियां और छठवां सांस्कृतिक परिस्थितियां। जब हम राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में एक बार देखेंगे तो उस समय विदेशी आक्रमणकारियों की जब दंड यात्रा आई है तो जो भारत के देश में राजाओं
कुछ भी उनको रोकने से असमर्थ हो गए हैं, क्योंकि ये लोग तो हर बार यही सोचते रहते थे कि कैसे हमारा साम्राज्य का विस्तरण कर ले, आपस में झगड़ा कर ले, सिर्फ यही रहते थे इनके मन में। इसी के कारण क्या हुआ है, तो विदेशी आक्रमणकारियों को एक रास्ता दिया है हमारे भारतीय राजाओं ने। इसके कारण हम देखेंगे तो विदेशों से मुसलमानों की आगमन शुरू हुई है। सिर्फ उत्तर को ही नहीं, दक्षिण भारत में भी उनका आधिपत्य रहा है। हम देखेंगे तो तुगलक वंश और बाद में खिलजी, सुल्तान, लोडी, इसी तरह एक एक करके उनका साम्राज्य का विस्तरण हुआ है। यहाँ से क्या हुआ है कि दो हिंदू राजाओं के जो साम्राज्य है वो तो हीन अवस्था में आ चुकी है। हम राजनीतिक परिस्थितियां देखेंगे तो इस तरह बन गई है भारत देश में। और इसी के साथ साथ जब भक्ति काल के समय में दिल्ली सुल्तानत मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में है, जब इनके आगमन हुई है तो वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक है। सिर्फ हम भक्ति काल को भक्ति काल के नाम से ही नहीं, एक आंदोलन के रूप में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि दक्षिण में पहला भक्ति आंदोलन शुरू हुई है। कुछ आलवारों ने भक्ति को अपना आयुध लिया है। जब हम उत्तर में देखेंगे तो पहला दक्षिण में शुरू हुई है भक्ति आंदोलन, बाद में दक्षिण में और उत्तर में हम देखेंगे तो हमको रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया है। तो इसी तरह राजनीतिक परिस्थितियों में उनका आगमन हुआ है। जब हम सामाजिक परिस्थितियां देखेंगे, सामाजिक परिस्थितियों में क्या हुआ है, पूरा का पूरा उनका धर्म आया है। जो हिंदू कन्याओं को बेचकर उनके पैसों से उनका पालन होती थी, और हिंदू कन्याओं को ले जाकर उनको नृत्य कला और उनको गीत कला ये सब कुछ सिखाते देते थे। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हिंदुओं के मन को ठेस पहुंची है, मुसलमानों ने उस पर पर्दा व्यवस्था थी, सती प्रथा थी। सामाजिक रूप से हम देखेंगे तो समाज में दो तरह की व्यवस्था बन गई है, एक संपन्न व्यवस्था, दूसरी असंपन्न। संपन्न व्यवस्था में हम देखेंगे तो राजाओं और उनके सामंतों, तो यजमानी, ये सभी तरह के लोगों को संपन्न व्यवस्था में आते हैं। असंपन्न व्यवस्था में देखेंगे तो किसान, मजदूरों, इसी तरह छोटे छोटे काम करते थे, वो सब कुछ असुविधा, असंपन्न के रूप में उनको लिया गया है। तो इसी तरह सामाजिक परिस्थितियों में भी हिंदुओं के मन को ठेस पहुंचना में मुसलमानों बहुत ज्यादा ही दिखावा दिया है। तो उनको कुछ भी नहीं पता है कि क्या करे उस समय, क्योंकि उनका उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है, क्या करे उस समय। तो तभी हम भक्ति को ही, सिर्फ भक्ति ही हमारा उद्धार कर सकती है, ऐसे समझकर उस समय सामाजिक परिस्थितियां रही है। जब धार्मिक परिस्थितियां देखेंगे तो पूरा का पूरा वहां पर मत व्यवस्था जो कुछ भी रही थी सही से नहीं थी। कोई तो तंत्र यंत्रों से लोगों को भ्रमण करते देते थे, उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके साथ। अंधविश्वासों पर जोरों जोर हो रही है। यहाँ पर देखे तो मुसलमानों आकर उनकी इस्लाम धार्मिकता को बढ़ाने की कोशिश ये लोग करते थे, और यहाँ देखते तो हिंदू व्यवस्था पूरा का पूरा खत्म हो रही है। तो उस समय उनके मन में ये पता चला कि क्या करे, उनको कुछ भी नहीं मालूम हो रहे। तो सभी लोग माया जाल, अंधविश्वास ये सब कुछ दिखाकर लोगों को भ्रमण करते देते थे। इसी के कारण धार्मिक परिस्थितियां हम देखेंगे तो लोगों में उस तरह की व्यवस्था रही है। सांस्कृतिक, जब हम सांस्कृतिक व्यवस्था को देखेंगे तो इन चारों में से सांस्कृतिक अच्छे से रहा है, क्योंकि वहां पर एक प्रगति दशा में चली गई थी। क्योंकि इस्लामिक आए थे, जो हम अभी निर्माणों को देखेंगे, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब कुछ भक्ति काल में ही उनका निर्माण हुआ है। जब शाहजहां हो, उनकी
बनावट, ताजमहल, लाल किला, ये सब कुछ उन्हीं का देन है। क्योंकि ईरानिक शैली और हमारी हिंदू की शैली दोनों मिलकर एक नई शैली वहां पर उत्पन्न हुई है। तो हम सांस्कृतिक शैली में हम देख सकते हैं। और यहाँ पर चित्रकला और शिल्पकला, उनमें से भी एक अच्छी नई प्रगति हम सांस्कृतिक में देख सकते हैं। तो बाद में यहाँ पर इस्लामों ने कुछ राग रागनियों को भी लाया है। यहाँ पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी उन लोगों ने विदेशियों से लाया है। तो उन पर ही कुछ लेखनों का भी रचनाएं हुई है। इसी तरह सांस्कृतिक परिस्थितियां रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ परिस्थितियां उस समय की ऐसी है। तो बाद में हम भक्ति काल को सभी कालों से स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम भी दिया है। क्यों, हम एक बार देखेंगे तो हमको पता चलती है कि यहाँ पर भक्ति की रस्में लेखकों की रचना रही है। तो यहाँ पर दो भिन्न वर्ग हमको दिखाई देते हैं। जो परब्रह्म को साकार रूप में लाने के लिए दो तरह की व्यवस्था रही है। यहाँ पर पहला हम देखें तो निर्गुण निर्गुण धारा और शगुन धारा। निर्गुण धारा का मतलब है जो कुछ कवियां है उनका मतलब है कि जो निर्गुण परब्रह्म जो आकार नहीं रहती है, कुछ भी गुण नहीं है उनके लिए, क्या है, नीति परक और अनुभवों से हम सिर्फ ज्ञान से परब्रह्म का साकार रूप को हम ले सकते हैं। तो निर्गुण परब्रह्म का उपासना करने वालों को फिर से दो तरह से लिया है। इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। यहाँ पर निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम कबीर जी को ले सकते हैं। कबीर दास जी यहाँ पर हमको दिखते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा का मतलब है जो निर्गुण परब्रह्म को हम उपासना करने के लिए इन्होंने ज्ञान का एक साधना लिया है। इसका मतलब है जो हमारे पास ज्ञान रहती है उसी ज्ञान में हम भगवान को ढूंढ सकते हैं, ना कि किसी विग्रहों में नहीं। इनका कथन यही है। जो जब ज्ञानाश्रय शाखा में निर्गुण परब्रह्म स्वरूप के लिए हम ज्ञान को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपना ज्ञान से कमाया हुआ धन में ही हमको भगवान देख सकते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कुछ कवियों में से प्रतिनिधि कवि के रूप में हम कबीरदास जी को लेते हैं। पर और भी कुछ कवियां हैं, रैदास, दन्ना, गुरु नानक जी, जो ये सभी कवियां हैं निम्न जाति के थे, कोई भी उच्च जाति के नहीं है। ये हम इनके कवियों को हम लेते हैं तो हमको पता चलती है कि ये सभी लोग अनपढ़ है, किसी को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पर भी उनको कवियों क्यों कहा गया है कि जो वे लोग गाट गाट को घूम कर जो अनुभव से कमाया हुआ ज्ञान को ही ये पद्यों की तरह, गीतों की तरह सभी को बांटते थे। तो उनके कुछ शिष्य रहते हैं, उन शिष्यों ने उनको लेकर एक पुस्तक बनाया है। कबीर दास जी के पद्य एक ग्रंथ है, इसे बीजक कहते हैं। इनकी ग्रंथ है बीजक है। इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ जो इनके पास जो ज्ञान थे उस ज्ञान को गेयों की तरह गाया है। तो उनके शिष्यों ने उसे लेकर बीजक नामक एक ग्रंथ लिखा है। ये 3 रूप से हमको मिलती है और इसे साकी, सबद, रामायणी, जो हम छात्राओं को देखते तो हम 6वीं कक्षा से और 10वीं कक्षा तक हम कुछ दोहे देख सकते हैं।
गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागे पाए, बलिहरि गुरु अपना गोविंद दियो बताए। मुखिया मुख सो चाहिए कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये सब कुछ हमारा कबीर दास जी की पद्य है। जो ये पद्यों को हम देखेंगे तो हमको एक ही भाषा में नहीं दिखेंगे, 5 या 4 भाषा हमको मिलते हैं। इनकी भाषा है पंचमेल सदुक्कड़ी रही है। सदुक्कड़ी का मतलब है किचड़ी भाषा, क्योंकि इनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, तो ये क्या कर लेता है, जो बिहार, उड़ीसा और पंजाब इसी तरह सभी प्रांतों को घूमकर वहां से इन्होंने कुछ सभी भाषाओं को मिक्स करके खिचड़ी करके ये गाया करते थे। वही यहाँ पर हमका एक ग्रंथ बन गई है। तो साकी सबद रमैनी इनकी रचनाएं है। तो यहाँ पर क्या है, ज्ञान को ही भगवान मानते हैं। जो हमारे पास जो ज्ञान कमाते हैं, जो हमको सभी से मिलते हैं ज्ञान, उसी को ही भगवान के रूप में सिर्फ ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रेमाश्रयी शाखा, जब हम प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में बात करेंगे तो प्यार में ही हमको भगवान मिल सकते हैं। इनके कवियों की कहना है कि सिर्फ प्यार में ही हमको भगवान मिलते हैं। इनका प्रतिनिधि कवि है जायसी। इनकी रचना है पद्मावत और इनकी भाषा रहा है अवधी। प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी है और इनकी रचना पद्मावत है और इनकी भाषा अवधी है। इन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत लिखा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कवियां हैं, इनका कहना है कि जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो उस प्यार में हम भगवान को देख सकते हैं, ना कि हम किसी को दिल ठेस पहुंचे और उसको दुख दे, हिंसा कर दे, इनमें से हमको भगवान नहीं मिलता। एक दूसरे को पॉजिटिवली देखते हैं तो उसमें ही हमको भगवान मिलते हैं। इनका कहना यह है। जब जायसी के पद्मावत हम देखेंगे तो मेवाड़ राज के रतन सेन और पद्मावती के बीच जो प्यार प्रेम कहानी है, इसी को ही इन्होंने लिखा है। तो प्रेमाश्रयी शाखा, प्यार में हम भगवान को देख सकते हैं, इनका कहना ये है। जब शगुन धारा के बारे में हम बात करेंगे तो इनके टोटली ऑपोजिट है शगुन धारा के कवियों में, क्योंकि ये कभी ज्ञान को भगवान कहते हैं, प्यार को कभी भगवान कहते थे, पर शगुन में है इन लोगों ने विग्रह आराधना का बड़ा मूल्य दिया है। जब हम शगुन का मतलब है कोई हम देखे, इनसे ही हमको भगवान मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि शगुन धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, शगुन धारा, ये दशावतारों को भी ज्यादा मूल्य देते हैं, क्योंकि हम उनसे देख के हम अपने जीवन में किस तरह से जाना है, चलना है, अपना जीवन को किस तरह से ऊंचे पद तक जाने के लिए हमको क्या चाहिए, ये सब कुछ हमने शगुन धारा में बता सकते हैं। शगुन का मतलब है आकार रहती है भगवान की, उसी के साथ साथ साक्षात्कार को ही लेते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास। तुलसीदास है, उनकी रचना है रामचरितमानस। इनकी भाषा भी अवधी है। इनका जो भक्त है दास भक्त थे। और हम कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में देखेंगे तो सूरदास जी है। इनकी रचना सूर सागर। इसी तरह हम भक्ति काल में पूरा का पूरा देखेंगे तो यहाँ पर ज्ञान और प्रेम, इसी के साथ साथ कुछ अवतारों को भी हम साक्षात्कार लेके किस तरह से आध्यात्मिक स्तर पे हम ऊंचा जा सकते हैं। इनका मूल उद्देश्य सिर्फ एक ही है
क्योंकि भक्ति के साधना से हम जिंदगी में किस तरह से रहना है हमको ये बताते हैं। तो आज मेरा विषय यही रहा है। जो इस अवकाश दिया हुआ सभी को मेरा धन्यवाद।